नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थल। विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं हम उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंस चीजें हैं उनको नोट करेंगे। ठीक है, प्लस मैप में उनको देखेंगे कहाँ पे हैं वो। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये पूरा विश्व का मैप है। इसमें क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये एशिया और यूरोप। देखिए एक बात समझ लीजिए, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां पे कोई मरुस्थल नहीं है? यूरोप। ठीक है, तो यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, बाकी चीजें हैं। ठीक है, ओके। इससे पहले हम शुरू करें, हमें ये जानना जरूरी है कि मरुस्थल कहते किसे। ठीक है, तो मरुस्थल उस जगह को कहते हैं जहां पे बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है और वहां पे न तो वनस्पतियां होती हैं या तो नहीं होती हैं या तो फिर थोड़े बहुत होती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि मरुस्थल है कहां पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से। देखिए उत्तरी अमेरिका में आपके उसके पश्चिमी भाग पे यहाँ पे एक स्टेट है कैलिफोर्निया। क्या है? कैलिफोर्निया। यहाँ पे एक मरुस्थल है, इसका नाम है मोजवे। क्या नाम है? मोजवे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक है एरिजोना। यहाँ पर भी एक मरुस्थल है, किसी को नाम पता है? सोरोरन। वेरी गुड, इसका नाम है सोरोरन। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका में दो प्रमुख ही हैं और हैं छोटे छोटे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? प्रमुख जो भी मरुस्थल है उनको। इसके बाद देखिए ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इस पे एक देश है यहाँ पे, कौन सा है? चिली। ठीक है, कौन सा देश है? चिली। यहाँ पे एक मरुस्थल है, इसका नाम है अटाकामा। क्या नाम है इसका? अटाकामा। ठीक है, इसके बाद ये आपका है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में एक मरुस्थल है, इसका नाम है पेटागोनिया। ठीक है, पेटागोनिया। ठीक है, अभी हम सिर्फ लोकेशन देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनकी डिटेल्स देखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी क्या खूबियां हैं। ठीक है, इसके बाद आइए अफ्रीका। अफ्रीका में जो है तीन प्रमुख हैं, तीन प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन कौन सा? एक तो सबसे बड़ा है, यहाँ पे सबको पता है ऑलमोस्ट, सहारा। अच्छा एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक सागर है, इस सागर का क्या नाम है? एनी आइडिया? बोलो। मेडिटेरियन सी। वेरी गुड, भूमध्य सागर। क्या नाम है इसका? भूमध्य सागर। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है? एटलस। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? एटलस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, नीचे एक देश है नामीबिया। क्या नाम है? नामीबिया। वहां पे एक मरुस्थल है, उसका नाम है नामिब। ठीक है, क्या नाम है इसका? नामिब। इसके बाद एक देश है यहाँ पे बोत्सवाना। ठीक है, क्या नाम है? बोत्सवाना। बोत्सवाना का जो मरुस्थल का क्या नाम है? कालाहारी। ठीक है, काला है। देखिए इसके बारे में एक बात बताऊं आपको, काला मतलब हमारा क्या मानना है कि अगर कहीं पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसे हम क्या मानेंगे? मरुस्थल। ठीक है, उसे क्या मानेंगे? मरुस्थल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बारिश होती है वो 25 से 50 के बीच में होती है, फिर भी हम इसको मरुस्थल मानते हैं। काफी लोग इसको इनकार करते हैं, लेकिन क्या है, इसकी जो बाकी खूबियां होती है ना मरुस्थल की, वो मैच करती है। ठीक है, इसको रखो। ठीक है, जो बाकी चीजें होती हैं वो इसकी मैच करती है। तो यहाँ पे तीन जो है प्रमुख मरुस्थल हो गए। अच्छा ये क्या है? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, मैप में हो सकता बहुत क्लियर ना हो, लेकिन मैं बता दूं ये क्या है? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ पे मरुस्थल है, इसका क्या नाम है? अरब का मरुस्थल। क्या नाम है इसका?
अरब का मरुस्थल। इसको नोट कर लो आप लोग, अरब का मरुस्थल। अच्छा, इसके अंदर पता है क्या है, कई मरुस्थल हैं छोटे छोटे जो इसका हिस्सा है। ठीक है, इसका क्या नाम है पहले किसको पता है? रब अल खाली। ठीक है, इसका क्या नाम है? रब अल खाली। दूसरा अद दहन। दूसरा, तीसरा अन ने फूट। ठीक है, ये इसी का भाग है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? अरब का मरुस्थल। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? सीरिया है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? सीरिया है। यहां पे एक मरुस्थल है, इसका क्या नाम है? सीरिया का मरुस्थल। ठीक है, क्या है इसका? सीरिया का मरुस्थल। तो माता जी आ गई क्या तुम्हारे? शाम क्या नहीं बैठते? फिर क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? सीरिया का मरुस्थल। ठीक है, पढ़ाई शांति के साथ करते हैं, समझ में आया? इसके बाद यहां पे क्या हुआ? ईरान है, बताइए। ईरान के कौन कौन से हैं? दो प्रमुख हैं। एक है दस्त ए काबिर। क्या नाम है इसका? दस्त ए काबिर। दूसरा दस्त ए लूट। अच्छा, अजीब सा नाम नहीं लगता तुम्हें? देखिए, एक बात समझो, बेसिकली इसका पता क्या नाम है? काबिर। दस्त का मतलब क्या होता है? मरुस्थल या मरुभूमि। ठीक है, यानी कि काबिर का मरुस्थल, इसका लूट का मरुस्थल। ठीक है, ये फारसी है, ईरानी है, जो भी भाषा है उस पे क्या बोलते हैं इसको? दस्त ए लूट। ठीक है, याद है? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्री है। ठीक है, 5 कंट्री है, मध्य एशियाई कंट्री। नाम पता है किसी को? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। बोलो। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं। एक है किजिलकुम। क्या नाम है इसका? किजिलकुम। ये कहाँ पे है? कहाँ पे है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रूप में फैला हुआ है। और दूसरा क्या है? काराकोरम। काराकोरम ये कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान पे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, हम सिर्फ अभी उनको पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, क्या नाम है इसका? गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी है? ठंडी है। बहुत सही। कैसा है ये? ठंडा। और इसका आकार बढ़ता है। ठीक है, गोबी का मरुस्थल। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसका? डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं इसके बगल में, चाइना के पश्चिमी भाग पे। ठीक है, किसके बीच में है? तिब्बत के पठार और गोबी के बीच में एक मरुस्थल है। इसका क्या नाम है? तकला मकान। तकला क्लियर है? तकला मकान। ठीक है, नाम अच्छा है ना इसका? टकला नहीं है, तकला मकान। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने प्यारे भारत पे। यहाँ पे एक मरुस्थल है, क्या नाम है इसका? थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल भारत में कितना है? 85%। भारत में मिलता है ये 85%। कितना? 85% भाग मिलता है भारत में, और 15% पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में जो है उसको क्या बोलते हैं? जो पाकिस्तान में है इसका हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? चोलिस्तान। क्या नाम है इसका? चोलिस्तान। ठीक है, इंडिया में बोलते हैं थार और
पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। चोलिस्तान। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, जो मरुस्थल, उनमें क्या पता है क्या बोलते हैं? 7 GB। इसका मतलब समझते हो? ग्रीन सैंडल। इसके लिए ट्रिक के लिए बनाया गया है। ठीक है, देखो 7 का मतलब है यहाँ पे ग्रेट सैंडी। इसको हिंदी में लिखते हैं। हमारी क्लास क्या है की है? हिंदी की है। हमें किस में पढ़ना है? हिंदी में। सीबीएसई बोर्ड वालों को पढ़ने दो इंग्लिश में। ठीक है, ओके। देखो, इसका क्रम भी याद रखना। ये जो मरुस्थल है यहाँ पे, इसके पश्चिमी भाग पे है, सबको पता है। ठीक है, पश्चिमी भाग पे है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी। उसके नीचे क्या है? गिब्सन। बहुत सही, मेरे क्लास में सब अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या है? विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया। विक्टोरिया। ठीक है, उधर भी तो है, उधर उधर कोने में। डन हो गए। और कोई छूटा है? हाँ, कौन सा? सिम्पसन, ऑस्ट्रेलिया में। हमें ये यहाँ पे है, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। हमने बताया ना कि इस तरह काफी छूटे हुए हैं। ठीक है, वो हमने देखना है। इसमें कई हैं, और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही है, सिम्पसन नहीं है, और भी है। ठीक है, मैं लास्ट में सब कुछ लिखा दूंगा। अभी आप फोकस कहाँ पे करोगे? मैप पे। हमने क्या देख लिया कि मैप में जो मेजर मरुस्थल है, यानी कि प्रमुख जो मरुस्थल है, वो कहाँ कहाँ है। अच्छा, मुझे एक बात देखो, हमने हर जगह देख लिया। देखो, इसके कहाँ पे है? पश्चिम में है। इसके कहाँ है? पश्चिम में है। इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम। ठीक है, एक बात तो आपने नोटिस की होगी कि हर कॉन्टिनेंट के पश्चिम में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो जो जलधारा रहती है वो ठंडी हो जाती है। वेरी गुड। इसके कारण अगर आप लोगों ने जलधारा पढ़ा होगा तो मैंने बताया था, उसमें पढ़ाया था कि मानसून किस पे डिपेंड है? जलधारा पे। और पश्चिमी हिस्से पे जितनी भी जलधाराएं हैं, देखो, अगर हम इसको ले लें कि ये क्या है, अगर हमारी क्या विषुवत रेखा है मान लो। ठीक है, ये क्या है? विषुवत रेखा। अगर हम यहाँ पे जलधाराओं की बात करें तो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और यहाँ पे कैसी है? क्लॉकवाइज है। क्लियर? मान लो यहाँ से कोई जलधारा जो तुम्हारा ये भूमध्य रेखा है, वहां से निकलती है, कैसी होगी? गर्म होगी। और वो जब यहाँ पहुंचती है तो कैसी हो जाती है? ठंडी। तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, उनके जो पश्चिमी हिस्सा है, जब वहां पहुंचती तो कैसी पहुंचती है? ठंडी जलधारा। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कॉन्टिनेंट के पश्चिम में ही क्यों मरुस्थल हैं, तो क्यों है? ठंडी जलधारा के कारण। ठंडी जलधारा होगी तो क्या होगा? वाष्पीकरण नहीं होगा पानी का, उससे क्या होगा? बारिश नहीं होगी। अब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? वहां पे मरुस्थल बन जाएगा। क्लियर है? अब चलिए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? मोजवे। ठीक है, पहला कौन सा है? मोजवे। अच्छा, मोजवे कहाँ पे है? नहीं आइडिया? कैलिफोर्निया। कौन सा स्टेट है ये? कैलिफोर्निया। कहाँ का है? यूएसए का। यूएसए का। यूएसए का ये कौन सा स्टेट है? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया। यहाँ इसके ये दक्षिणी और मध्य में है, यानी कि इसके अगर ये हम मान ले ये पूरा कैलिफोर्निया, तो इसके मध्य में और दक्षिणी भाग पे कौन सा है? मोजवे। ठीक है, मोजवे कहाँ पे है? दक्षिण और मध्य भाग में। ठीक है, तो इसकी जानकारी सिर्फ इतनी ही, इसके बारे में और कुछ खास नहीं है। ठीक है, जनरल। इसके बाद आते हैं सोरोनन। अच्छा, ये किस स्टेट पे है? एरिज़ोना। वेरी गुड। ये कौन सा स्टेट है? एरिज़ोना। एरिज़ोना। उसी के नाम पे। अच्छा, कहाँ का है ये? ये यूएसए। यूएसए का हिस्सा है। एरिज़ोना किसका स्टेट है? यूएसए। अच्छा, बात तुमने की मैक्सिको का। अच्छा, इस एक बात बताओ, यूएसए और मैक्सिको सॉरी, यूएसए और मैक्सिको, इनके बीच में एक बॉर्डर लाइन है और वहां पे एक नदी बहती है। क्या है?
यूएसए और मेक्सिको के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? किसी को पता है? जो बॉर्डर बनाती है। एरिज़ोना नदी। बताए थे भाई इसको हम। सर ऑप्शन दे दीजिए, बता देंगे। ऑप्शन के बाद तो क्या मतलब होता है? तो मैं यहाँ पे एग्जाम में बैठा हूँ। इसका नाम है रियो ग्रैंडे। क्या नाम है इसका? याद रखना इस नदी का नाम। ये क्या करती है? बॉर्डर बनाती है, ठीक है, दोनों देशों के बीच में। ओके, अब आ जाओ नीचे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे। देखो ये कौन सा है? अटाकामा। इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। क्यों? इसके कई कारण बात है। एक तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। हालांकि देखो सबसे छोटा कोई भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए और तुम्हारे पास ये सारे जो है नाम दिए रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से सबसे छोटा क्या है? अटाकामा। पहला काम क्या है? ये सबसे छोटा है। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है? पता है? किसी को पता है? 1000 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 160 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 160 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये किसके पैरेलल है? यहाँ पे कौन सी वो पर्वत श्रेणी है? एंडीज। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है? एंडीज। इसके अलावा कोई खास बात इसमें? इसकी प्रकृति गर्म होती है। देखो पहली बात, ये गर्म है। पहली बात क्या है? ये गर्म है। दूसरी बात, शुष्क है। इकलौता है जहाँ पे बारिश का नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या ये? सबसे शुष्क मरुस्थल है। समझते हो? शुष्क मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? शुष्क जगह, ठीक है। तो ये सबसे शुष्क है, ठीक है। यहाँ पे बारिश नहीं होती। तीसरी बात क्या है? इसके पैरेलल है, ठीक है। चौथी बात क्या है? कुहासा। इसे क्या बोलते हैं? कुहासा मरुस्थल भी बोलते हैं। क्यों? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? कुहासा क्यों है? क्योंकि सागर यहाँ मतलब जलधारा है, यहाँ पे पानी रहता है, ठंडा रहता है, तो भाप बन के ऊपर उड़ता है, इधर का पानी गर्म रहता है, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे कौन सी जो है जलधारा है, नाम पता है? दक्षिणी दो अच्छे प्रशांत पेरू की जलधारा। पेरू। हाँ, कौन सी है? पेरू की जलधारा। पेरू की जलधारा। यहाँ पे कैसी है? वो ठंडी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पेरू की जलधारा ठंडी है। ये एरिया गर्म है, तो क्या बनता है? मिक्सर होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? कुहासा, कोहरा, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? कुहासा मरुस्थल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें इसमें क्लियर हो गई। कुछ और बाकी है इसमें? नहीं। ठीक, आगे बढ़े। एक बार रिपीट कर लो। सबसे छोटा, शुष्क, यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, कुहासा है और इंडीज के पैरेलल है, और क्या है? इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। और कोई जानकारी? ठीक है, इसको धुंध का मरुस्थल भी कहते हैं। कुहासा का, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं पेटागोनिया। पेटागोनिया कहाँ पे है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ये कौन सा देश है यहाँ पे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, कुछ भाग फ्रैकलैंड में। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, फॉकलैंड। कौन सा द्वीप है ये? फॉकलैंड, ठीक है। इस द्वीप को याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो मरुस्थल है ना, इसका कुछ हिस्सा यहां तक भी है, ठीक है, ये इसी का हिस्सा है, ठीक है। और इसके बाद इसका कुछ हिस्सा कहां पे है? चिली में भी है। पूर्वी और दक्षिणी चिली में इसका थोड़ा सा हिस्सा यहां पर भी है, ठीक है, क्लियर इतना। तो ये हो गया हमारा पेटागोनिया। इसमें इसके अलावा कुछ खास जानकारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अब आते हैं अफ्रीका द्वीप में, सॉरी अफ्रीका द्वीप या अफ्रीका महाद्वीप, क्या है ये? महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग पे कौन सा मरुस्थल है? सहारा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बता चुके हो ना, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरियन सी। इसके यहाँ पे कौन सा पर्वत है? एटलस, ठीक है। उसके दक्षिण में क्या है? सहारा का मरुस्थल। किसी को पता है ये कितने देशों में है?
11 देशों में। 11 देशों में। कौन कौन से बता सकते हो? हाँ, बताओ। इजिप्ट, हम्म लीबिया, हम्म। ट्यूनीशिया, हम्म अल्जीरिया, हम्म मोरक्को, हम्म। वेस्टर्न सहारा, हम्म फिर ये है मॉरिटानिया, हम्म माले, हम्म। नाइजीर, चार, नाइजर नाइजर, हम्म। चार और और? सूडान। उत्तरी सूडान। ठीक है, क्लियर? ये 11 देशों में ये सारा फैला हुआ है। ठीक है। अच्छा एक चीज बता, देखो अगर इसका एरिया पूछता, कितना एरिया है इसका? 84 लाख 84 लाख। जीरो का मौज बोलना, ठीक है? किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, कितना है? 84 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। अच्छा हमारे भारत में कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 8% है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख 87,000। अच्छा 32 लाख 27,000। 38.2 मिलियन स्क्वायर फीट। ठीक है, इसका लगभग 3 गुना है। इतना बड़ा है, जितना हमारा पूरा भारत है उसका 3 गुना। देखो इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि 13 देश भी तो है भाई। सॉरी 11 देश, 11 देश भी तो हैं। ठीक है, उसका 3 गुना है। अच्छा इसका जो देखो एक भी ध्यान रखो, सहारा का मैक्सिमम जो है तापांतर कितना है इसका? इसका 58 डिग्री। 58 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कितना है वो? 58 डिग्री 58 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। अच्छा मिनिमम कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से कम। 0 डिग्री से भी नीचे आता है, यानी कि इसका तापांतर कितना है? 58 से लेकर 0 डिग्री। ठीक है, दुनिया में जितने भी मरुस्थल हैं सबसे ज्यादा तापांतर किसका है? सहारा। सहारा का। ये ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा देश है? अल्जीरिया। अल्जीरिया। अल्जीरिया, सबसे ज्यादा मरुस्थल कहाँ पे है इसका? अल्जीरिया। अल्जीरिया में। सबसे कम कहाँ पे है? मोरक्को। मोरक्को, ठीक है, मोरक्को कहाँ पे है? कोने पे। जस्ट उससे सटा हुआ है। वेरी गुड। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अल्जीरिया पे। सबसे कम कहाँ है? मोरक्को। मोरक्को पे। ठीक है, हो गया यहाँ तक? इसमें और कुछ खास बात है? नहीं, आगे बढ़े। तो हमारा सहारा हो गया। अब आते हैं इसके नीचे, अगला कौन सा है? नाविक। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है? नाविक। इसे क्या बोलते हैं? नर्व का द्वार बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोहरा हो जाता कोहरा है बहुत ठंडे होता गर्म है। यहाँ पे कोहरा। देखिए, यहाँ पे जो जलधारा से क्या नाम है? जलधारा क्या नाम है? बेंगुला। बेंगुला, बंगुला। यहाँ पे कौन सी जलधारा है? बेंगुला। कैसी है? ठंडी है। और ये एरिया कितना है? गर्म है। गर्म है। तो क्या होता है? कुहासा ठंडा, बन जाता है। गर्म, गर्म। तो कुहासा पैदा हो जाता है। ठीक है, कुहासा से क्या होता है? यहाँ जो यातायात होता है ना, जहाज। उनका बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे ढेर सारी घटनाएं होती हैं, और इसी चक्कर पे पता है क्या होता है? ये जो पूरा तट है ना, यहाँ पे मनुष्य के कंकाल बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंकाल का तट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल का तट। नाविक के तट को क्या बोलते हैं? कंकाल का तट। अच्छा इसका एरिया कितना है? 1,35,000। 1,35,000। थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा भर गया। इतना नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। अगर कभी क्वेश्चन आता ना कि नाविक के पास कौन सी जलधारा है, तो याद रहनी चाहिए बेंगुला की जलधारा। और अटाकामा के पास कौन सी है? पेरू की जलधारा। ठीक है, अच्छा इसके पास कौन सी भाई? ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक है, क्लियर रहना चाहिए। इसका जो एरिया है कितना है? एरिया नोट करिए इसका। 1,35,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना इसका एरिया है? 1,35,000। यहाँ पे कुछ खास बातें और हैं। ठीक है, यहाँ पे रंग बिरंगे शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, रंग बिरंगे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? नाविक मरुस्थल पे। ठीक है, क्लियर है? 1 0 जाता है। 1 1 0 जाता है। एक जो ज्यादा है।
सही तो है, कहाँ सही है भाई। पागल हो गए। ज्यादा हमारी मत इतनी खराब नहीं है। 1,35,000 है भाई। कितना है? 1,35,000। ठीक है, बढ़े आगे। बड़े बहुत सही, थैंक यू आगे बढ़ने के लिए, नहीं परमिशन देने के लिए। इससे जो है और क्या बोलते हैं, देखो एक तरीका क्या था, कुहासा मरुस्थल किसको बोलते थे? अटाकामा को। क्या बोलते थे? कुहासा मरुस्थल, इसको ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन है। यहाँ पे कौन सी जलधारा थी? पेरू की, यहाँ पे बेंगुला की। ठीक है, सेम कंडीशन पैदा होती है, इसलिए इसको भी बोलते हैं कुहासा मरुस्थल। क्लियर है? सवाल कौन से पाए जाते हैं? रंग बिरंगे। एरिया कितना है? 1,35,000। 1,35,000। ठीक है, अच्छा सुनो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते। अच्छा आगे बढ़े। यहाँ पे जो वर्षा होती है कितनी होती है? 2 से 200 mm, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी आप इसको नोट कर लो। क्लियर? इतना हो गया। अब बढ़े आगे। नेक्स्ट कौन सा है? कालाहारी। कालाहारी। मैं अभी नहीं की। वो कर लेगा। तुम बैठो शांत। नेक्स्ट है कालाहारी। ठीक है, देखो कालाहारी के बारे में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। कितनी होती है? 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर। और शर्त क्या है मरुस्थल की कि 25 से कम होनी चाहिए। इसीलिए काफी लोग इसको क्या कहते हैं, बोलते हैं मरुस्थल नहीं है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं इसमें मरुस्थल वाली कंडीशन है। देखो बारिश अच्छी खासी होती है, तो इसमें एक खास बात क्या है, यहाँ पे लगभग 400 तरह की क्या मिलती हैं? वनस्पतियां मिलती हैं। वनस्पति। अच्छा वनस्पति। ठीक है, 400 टाइप की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, रंग बिरंगी रेत भी मिलती है। ठीक है। तीसरी बात क्या है, यहाँ पे रंग बिरंगी रेत मिलती है। ध्यान रखना, इसको लिख लो आराम से, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ मिलती है रंग बिरंगी रेत? कालाहारी पे। सर इसकी सारी प्रॉपर्टी तो कोई भी मरुस्थल से नहीं है। ठीक है, जैव विविधता भी सबसे ज्यादा है। जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पे है? कालाहारी पे। अच्छा हो गया। यहाँ पे एक जो है, ये जो मरुस्थल ना, ये खनिजों से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? देखो यहाँ मिलता है हीरा, ठीक है, और कोयला, और तांबा, और गोल्ड और नहीं मिलता है। यूरेनियम। ठीक है, हीरा, यूरेनियम, हीरा, यूरेनियम, तांबा और कोयला। ठीक है, कहाँ मिलता है? कालाहारी पे। इसको नोट कर लो। लिख दूं? लिखूं? नोट कर लो यार। सर एल्युमिनियम को तांबा कहते हैं ना? नहीं, कॉपर को। कॉपर। सीबीएसई वालों से समस्या यही है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या मिलती है? रंग बिरंगी रेतें मिलती हैं, 400 टाइप की वनस्पतियां मिलती हैं। ठीक है, यहाँ बारिश कितनी होती है? 25 से 50। यहाँ पे कौन कौन से खनिज मिलते हैं? हीरा, यूरेनियम, कोयला, कॉपर, तांबा। ठीक है, कॉपर यानी तांबा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक खास बात है, क्या? यहाँ पे एक प्रजाति मिलती है घुमंतु। ऐसे लोग जो कहीं स्थिर नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। उसे क्या बोलते हैं? बुशमैन। उसे क्या बोलते हैं? बुशमैन। इस याद कर लो, इसको याद नोट कर लो। ये कौन से लोग हैं? ऐसे लोग जो घूमते रहते हैं, मतलब स्थायी तौर पे कहीं नहीं बसते, वो घूमते रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? घुमंतु। और उनका उनका नाम क्या है? बुशमैन। क्या नाम है उनका? बुशमैन। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो घूमते रहते हैं।
ठीक है, क्लियर। तो इसमें एक बार देखो, देख लो फिर से। देश में बोत्सवाना देश में है ना कालाहारी। जी, एक बार देख लो इसको, कहां पे है ये? बोत्सवाना पे। देखो ये मोस्टली आसपास के जो है 9 देशों में फैला है। कहा, कितने देशों में? कभी क्वेश्चन अगर आ जाए कितने देशों में फैला है ये, तो 9 देशों में। लेकिन मुख्यतः कहां पे है ये? बोत्सवाना में। कहां पे है? बोत्सवाना में। क्लियर है यहां तक? मुख्यतः कहां पे है? बोत्सवाना पे। और यहाँ पे जो बारिश होती है कितनी होती है? 25 से 50। और किसी भी मरुस्थल में कितनी होनी चाहिए? 25 से कम। इसलिए क्या कहते हैं, कालाहारी को कुछ लोग मरुस्थल नहीं मानते हैं। अच्छा, बारिश अच्छी होती है तो क्या होता है इसका? वनस्पतियां पाई जाती हैं 400 टाइप से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे और क्या है? रंग बिरंगी रेत मिलती है। ठीक है, यहाँ पे खनिजों से भरा हुआ ये खनिज यहाँ पे बहुत मिलते हैं। ठीक है, खनिज संपदा से धनी है। क्या है? खनिज संपदा का धनी मरुस्थल है ये। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि और जगह आपने ये नहीं पढ़ा। कभी कोई क्वेश्चन आता है ना कि खनिज सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? कालाहारी पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वो मिलती है प्रजाति जो घूमती रहती है, उसका क्या नाम है? बुशमैन। ठीक है, घुमंतु बोलते हैं जो घूमता रहता है, उसका नाम क्या है? बुशमैन। अच्छा, एक जगह और मिलती है, पता है? ऐसी ही सेम प्रजाति एक जगह आपको और मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? अरब के मरुस्थल। क्या बोलते हैं उसको? बद्दू। बद्दू। क्या बोलते हैं? बद्दू। बद्दू। अब यहाँ से पकड़ते हैं फ्लाइट, पहुंचते हैं अरब। ठीक है, कहाँ पहुंचेंगे? अरब। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? अरब का मरुस्थल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? किसी को आइडिया है? यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम 0 से भी नीचे। तो यहाँ का तापांतर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। तापांतर कितना है? 50 से 0 डिग्री। ठीक है, अरब का मरुस्थल। यहाँ पे मैंने बताया था 3 मरुस्थल हैं। ठीक है, बेसिकली अरब के मरुस्थल पे 3 मरुस्थल हैं। कौन कौन से थे भाई? बता चुके हैं हम। ओ, ये है भैया ग्रेट सैंडी। ये क्या था? गिब्सन। ये क्या है? ग्रेट विक्टोरिया। कौन कौन से हैं बोलो भाई? रब अल खली, अद, दाना, निन, अन, नेफूद। ठीक है, 3 यहाँ पे। ठीक है, हो गया, खत्म करें इसको, अरब को। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें और कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रजाति मिलती है जो घुमंतु है, उसको क्या बोलते हैं? बद्दू। ठीक है, इसके बाद आओ ऊपर, सीरिया का मरुस्थल। ठीक है, इसमें भी ऐसी कुछ खास बात नहीं जिसको आप जानो। इसका तापांतर 48 डिग्री सेल्सियस था। किसका? इसी का अरब का 50 है। ठीक है, हाँ। कितना है इसका? नहीं, बिल्कुल सही, 48 है। ठीक है, इसका कितना है? 48। एक बार इसको ठीक कर लेना। सही कह रहे हो, बिल्कुल। इसका 48 है। 50 इसका है। ठीक है, किसका है? इसका थार का। ठीक है, डन। तो देखिए, अब आए सीरिया। सीरिया में भी कुछ खास नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सीरिया का मरुस्थल कहाँ पे है? सीरिया पे। ठीक है, खास कहाँ पे है? गोबी और ये। ठीक है, यहाँ पे खास क्या है? चलिए देखते हैं। दस्ते काबिर, काबिर का मरुस्थल कहाँ पे है? ईरान पे है। दस्ते लूट कहाँ पे है? ईरान पे है। दस्ते काबिर की खासियत क्या है? यहाँ पे नमक होता है। यहाँ पे नमक के पठार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नमक के पठार। कहाँ मिलते हैं? दस्ते काबिर में। और नमक के दलदल। ठीक है, नमक के दलदल और नमक के पठार कहाँ मिलते हैं? दस्ते काबिल पे। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। ओके, अच्छा ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? यहाँ पे इसके ऊपर कौन सी झील है?
कौन सी झील है? इंडस। हमने बताया था। इसके उत्तर में कौन सी झील है? इंडस। कैस्पियन कैस्पियन सागर। कौन सागर है? कैस्पियन सागर। ठीक है, सागर नाम है लेकिन क्या है वो? झील। झील क्यों है भाई? झील है। देखो, झील उसे कहते हैं जो सागर से अटैच नहीं होता, यानी कि वो किसी बड़े एरिया पे, यानी कि बस पानी किसी गड्ढे हाँ, में पानी किसी भर भूभाग देना। में के बीच में होती है। ठीक है, एक बड़ा सा एरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं? झील, जहां पानी भरा होता है। ठीक है, अगर ये समुद्र से जुड़ा होता तो क्या कहते हैं इसको? सागर कहते हैं फिर। ठीक है, तो उसके दक्षिण में क्या है? दस्ते काबिल। यहाँ पे क्या मिलता है? नमक के पठार और नमक के दलदल। सेम आपका दस्ते लूट पे भी हो। उसके नीचे क्या मिलता है? दस्ते लूट। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? नमक के दलदल मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अब आते हैं गोभी में, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान रखना आपको, ये कैसा होगा? प्रकृति इसकी गर्म। ध्यान रखना, ये क्या है? गर्म। अच्छा, ये क्या है? अरब का, ये भी गर्म है। ठीक है, ये जरूर नोट कर रखना। और ये पेटागोनिया कैसा है? ठंडा। ये ठंडा है। पेटागोनिया कैसा है? ठंडा। ठंडा है। अच्छा, अटाकामा कैसा है? ये गर्म है। ठीक है, अच्छा ये दोनों कैसे हैं? गर्म ये भी गर्म है। यानी कि मोजबे, सोरोरन, अटाकामा कैसे हैं? गर्म है। पेटागोनिया कैसा है? ठंडा है। इसके बाद यहाँ पे आइए, सहारा कैसा है? गर्म है। नामिब कैसा है? गर्म है। कालाहारी कैसा है? गर्म है। ठीक है, सीरिया का भी गर्म है गर्म है। और अरब का भी गर्म। गर्म। अब आते हैं गोभी का पठार। गोभी का पठार कैसा है? ठंडा। ठंडा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ठंडा है और यहाँ का टेम्परेचर 0 से -40 तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? -40 तक। बहुत ही ठंडा मरुस्थल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शीत का मरुस्थल। और इसके साथ खास बात क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, हाँ? थार से भी बड़ा। थार से बहुत बड़ा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोभी का मरुस्थल। कैसा है? ठंडा है। अच्छा, ये जो है ना, ये कभी जो है सिल्क रूट हुआ करता था यहाँ से बीच से। ठीक है, सिल्क रूट जो है कहां से था? इसी मरुस्थल से था। पहले यहाँ पे मरुस्थल नहीं था। ये ऐसा मरुस्थल है जो आज भी बढ़ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को जो है नोट रखना। क्लियर? इसके साथ साथ क्या क्या खास बात है? यहाँ पे कभी जो है हिंदू धर्म का प्रभाव था। यहाँ पे अभी खुदाई हुई थी, उसमें से हिंदू मूर्तियां, बौद्ध स्तूप टाइप के जो है काफी चीजें यहाँ से निकली हैं। ठीक है, अच्छा एक आदमी है, इंडियन है, उसका नाम मुझे याद नहीं है आज भी, जो इसको पैदल पार किया है पूरे मरुस्थल को। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उस आदमी का नाम बताना है। कहां पे? कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें और क्या खास बात है? आकार बढ़ता रहता है। इसका आकार बढ़ रहा है और ये कैसा है? शीत है। कहां पे है? मंगोलिया और चीन पे। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया आपका गोभी का मरुस्थल, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके उसके नीचे आते हैं तकला मकान। टकला मकान। ठीक है, कौन सा है? तकला मकान। अच्छा, ये किसके बीच में है? ये गोभी के मरुस्थल और तिब्बत का पठार, इसके बीच में है। ठीक है, तकला मकान। और इसकी जो प्रकृति कैसी है? ठंडी। इसकी गर्म है। ठंडी है। ठीक है, इसकी प्रकृति, अगर किसी ने गर्म लिखा है ना तो उसे ठीक कर लेना। इसकी प्रकृति जो है ठंडी है। तकला मकान कैसा है? ठंडी। ठंडी। ठीक है, ठीक कर लो उसको अगर कहीं लिखा गलत तो। हो गया इतना। अब इससे पहले इसको पढ़ें, थार को आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लास्ट में आएंगे इंडिया में। ठीक है, इंडिया का फ्लाइट थोड़ा सा डिले है। ओके, चलो आ जाओ ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया पे हमने बताया कि 3 प्रमुख हैं, जिसे 7G बोलते हैं। क्या है? ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। इसमें आपको कुछ खास नहीं रखना है याद। क्या करना है? सिर्फ ये ध्यान रखना, ये अगर नाम आए ना ये और पूछ ले कहां पे है, तो कहां पे है ये? ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, यहाँ पे एक और भी है, क्या नाम है इसका?
सिम्पसन। क्या है? सिम्पसन। ठीक है, सिम्पसन तनामा और एक है यहाँ पे कौन कौन सा है? सिम्पसन, दूसरा तनामा तनामी, तनामी तनामी, तनामा। और स्टुअर्ट स्टोनी। हाँ, कौन सा है? स्टुअर्ट स्टोनी। तो ये यहाँ पे हैं, इनको ध्यान रखना। बेसिक ये हैं, लेकिन उनको भी याद रखना ताकि कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो पता रहे। तनामी है, सिम्पसन है या स्टुअर्ट स्टोनी है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया पे है। ऐसे देखो किजलकुम है और काराकुम है। किजलकुम कहाँ पे है? बताया था हमने। किजलकुम है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, और काराकुम कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका। अब हम लास्ट में आते हैं अपने भारत पे। ठीक है, भारत में क्या है? थार का मरुस्थल। थाल ठीक है, क्या है? थार का मरुस्थल। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे बनता है, और वो क्या है? सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार। अच्छा, सबसे कम आबादी वाला? सबसे कम आबादी वाला अटाकामा। वेरी अटकामा गुड। सही बताया। ठीक है, सबसे कम आबादी। ये ऑलमोस्ट आबादी विहीन है। ठीक है, इसमें आबादी ना के बराबर है। ठीक है, तो सबसे कम कौन सा है? अच्छा, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पे है? सहारा। सबसे कम सहारा, सबसे घनी आबादी थार, सबसे कम अटाकामा। क्लियर है इतना? थार की जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद अच्छा एक चीज और है थार पे। थार का 85% मैंने बताया ही है ना। 85 हिस्सा कहाँ पे है? इंडिया में है, और 15% कहाँ पे है? पाकिस्तान। पाकिस्तान पे है। ठीक है, 85% इंडिया में और 15% पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इसे क्या बोलते हैं? बता चुके हैं, चोलिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? चोलिस्तान। और यहाँ को क्या बोलते हैं? थार। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ये तो आप जान गए, यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री, मिनिमम 0 से भी कम। ठीक है, और सबसे घनी आबादी वाला ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्या? गौर सुनना। रेगिस्तान का राजा किसे कहते हैं? राजस्थान का राजा राजस्थान थार का नहीं, एक पौधा यहाँ पे, खेचड़ी। खेचड़ी। हाँ, खिचड़ी। क्या पौधा है? खेचड़ी खेचड़ी। खिचड़ी। ये कहाँ मिलता है? यहीं पे यहीं पे। थार। इसकी जड़ें काफी लंबी होती हैं, और ये अच्छी खासी गर्मी में भी ना शान से खड़ा रहता है। जहाँ पे आप अगर कभी जाओ तो आप आराम से छाया ले सकते हो। वो क्या है? खेचड़ी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का राजा। वो कहाँ मिलता है? थार। ठीक है, सबसे घनी और 4 राज्यों में फैला। अब एक क्वेश्चन लास्ट में बचता है कि थार मरुस्थल कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान। बहुत सही। तो इस तरह से हमने पूरा मरुस्थल कंप्लीट कर लिया, पूरे वर्ल्ड का। कुछ छूटा हो तो बता दो। नहीं, ग्रीनलैंड में नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं। बरकान टीला भी यहीं मिलता है। जी। बरकान टीला। बरकान टीला। तो इस तरह से हमने जो है अपना पूरा मरुस्थल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो है हमें कुछ खास पॉइंट देखने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। पहला पूछूंगा मैं आपसे, आपको बताना है सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। सहारा। कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। सहारा। और ये कैसा है? गर्म। गरम। ठीक है, ये कहाँ का है? विश्व का। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। सहारा है। अच्छा, एशिया का कौन सा है? गोभी। गोभी। एशिया का गोभी। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोभी। सबसे बड़ा ये क्या है? गोभी। ठंडा है। ठीक है, और ये कैसा है? ठंडा। ठंडा। ठंडा।
ठीक है। सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? सबसे अधिक आबादी थार थार पे नहीं है, सबसे सहारा सहारा अधिक आबादी, ठीक है। इस पॉइंट को सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? सहारा पे। सबसे घनी आबादी सबसे घनी आबादी कहाँ पे है? थार सबसे घनी आबादी थार टीचर थार। सबसे कम आबादी आटा सबसे कम अटाकामा आबादी अटाकामा, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये भारत पे है, ठीक है, और पाकिस्तान पे है, ठीक है। थार सरोवर ये कहाँ पे है? 11 देशों पे, अफ्रीका पे, ठीक है। अफ्रीका, कौन सा अफ्रीका? उत्तरी, नॉर्थ अफ्रीका ठीक है। और अटाकामा कहाँ पे है? दक्षिण चिली, चिली ठीक है। इसके बाद देखिए एक कुछ खास बातें आपको नोट रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसा कौन सा मरुस्थल है, ठीक है, जिसके बीच से नदी बहती है? जैसे गोभी नहीं लून, अरे यही थार थार। थार थार मरुस्थल में एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी, लूनी ठीक है। अच्छा, लूनी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है, कौन सी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती? लूनी वो कौन सी नदी है? लूनी। लूनी। कहाँ विलीन हो जाती है? कच्छ के मरुस्थल रण में, सॉरी, कच्छ के रण में जो है ये क्या करती है? विलीन हो जाती है। 30 किलोमीटर है ना? हाँ? 30 किलोमीटर खिचड़ी भी है, कुछ खिचड़ी एक फूल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा हो गया, एशिया सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। सबसे अधिक गर्म मरुस्थल, सबसे अधिक गर्म कौन सा है? सहारा। 58 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप नोट कर लो। सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा। सबसे ठंडा मरुस्थल गोभी कितना है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर? 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे ठंडा गोभी गोभी -40 0 से -40 डिग्री तक जाता है। सबसे ठंडा कौन सा है? गोभी गोभी। कहाँ पे भाई ये? ये है एशिया में, एशिया में चीन और इसकी चीन और चीन और मंगोलिया मंगोलिया के बीच में, ठीक है। इस तरह से हमने अपना पूरा मरुस्थल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मुझे अब यकीन है इसको पढ़ने के बाद आपका शायद ये कोई क्वेश्चन छूटे, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो यहीं से खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार।